देखो अभी-अभी पार्लियामेंट में ये फिर से माँग उठी है कि जो पैक रिवोल्ट हुआ था, पैक का क्रांति जो हुई थी, उसको इंडिया का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया जाए, ठीक है? इस पर अभी भी निर्णय नहीं हुआ है, पर इसको लेके बीच-बीच में चर्चा होती रहती है। तो अभी जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, वहाँ पर फिर से इसको लेकर बहस हुई है, ठीक है? अभी जो है 1857 को इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, जो 1857 रिवोल्ट हुआ था, ठीक है? हम सबको पता है 1857 रिवॉल्ट के बारे में, बहुत ही बड़ा एक आंदोलन था वो। लेकिन लेकिन काफ़ी समय से ये बात उठ रही है कि 1817 में 1817 में जो पैका रिवॉल्ट हुआ था, उसको पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया जाए, ठीक है? 1857 को नहीं, क्योंकि 1857 से पहले भी ये जो विद्रोह हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पैका विद्रोह, ये भी बहुत बड़ा विद्रोह था और ये भी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था और पहला इसको ही घोषित किया जाना चाहिए, 1857 को नहीं, ठीक है? तो इसीलिए ये फिर से चर्चा में आ गया है, तो हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि पैका रिवॉल्ट आखिर था क्या? देखो 1817 में पैका विद्रोह जो था वो हुआ था, इसको पहला संग्राम माना जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है? अब देखो पैका रिवोल्ट था क्या, 1817 में उड़ीसा में हुआ था ये, ठीक है? यहाँ पे क्या था कि पैका जनजाति जो थी वो गजपति रूलर्स जो थे, गजपति शासक जो थे उड़ीसा के, उनके ही अंडर जो किसान थे, उनका एक बहुत बड़ा सैन्य दल हुआ करता था ये पैका, ठीक है? तो ये जो पैका लोग थे, ये क्या करते थे, आम समय में किसानी करते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी राजाओं को तो ये सैनिक की तरह युद्ध करते थे, ठीक है? तो हम सबको पता है ब्रिटिशर्स आ गए थे उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इंडिया में आतंक मचाया था। तो हुआ ये था कि 1803 से पहले तक ब्रिटिशर्स जो थे वो मद्रास और बंगाल तक तो पहुंच चुके थे। 1803 में उन्होंने उड़ीसा को भी अपना समझ लिया, उड़ीसा पे भी राज करना उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है? उड़ीसा में घुस गए वो, अपना अधिकार उसमें कर लिया। उस टाइम पे उड़ीसा के जो गजपति राजा थे वो थे मुकुंद देव, ठीक है? उनका नाम क्या था, राजा मुकुंद देव द्वितीय, सेकंड, ठीक है? और वो उस टाइम पे उतने एजेड नहीं थे, वो राजा ज़रूर थे लेकिन उनका जो मेन काम है वो संभालते थे जय गुरु, ठीक है? जिनको ब्रिटिशर्स ने ज़िंदा टुकड़े कर दिए थे, समझ रहे हो? मतलब वो जब ज़िंदा थे उनके टुकड़े कर दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स के इन अत्याचारों को जब उड़ीसा में देखा गया तो वहाँ के जो पैका रिबेलियंस थे उनसे रहा नहीं गया और बख्शी जगबंधु विद्याधर के अंडर, मतलब वो लीडरशिप कर रहे थे, उनके अंडर जो पैकास थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, बगावत शुरू कर दी, ठीक है? क्योंकि एक तो ब्रिटिशर्स ने इनको इतनी बुरी तरीके से मार दिया था, किसको मार दिया था, जय राजगुरु को जो मार दिया था, उस चीज़ से तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे ही। ऊपर से उड़ीसा में घुसते ही ब्रिटिशर्स ने मनमाने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है? मनमाना कर लगाना चालू कर दिया, मतलब उनकी जो आदत थी जो वो हर जगह करते थे वो उन्होंने उड़ीसा में भी करना शुरू कर दिया, जिससे जो पैका थे वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। और उन्होंने क्या किया कि जितनी भी आदिवासी जनजातियां थी, अलग अलग क्लासेस के जितने भी लोग थे, सबको इकट्ठा किया, बख्शी जगबंधु को अपना लीडर माना और उनके अंडर बहुत भयानक तरीके से बगावत करी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है? अब पैका जो थे वो बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करना शुरू कर दिए थे, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स भी गुस्सा हो गए थे, उन्होंने पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी पैकास को, लेकिन मतलब शुरू में तो वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे, अब ब्रिटिशर्स के पास जानते ही हो कितने मतलब मॉडर्न टेक्निक्स थे, मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स थे उनके पास उस टाइम पे, है ना? तो उन्होंने क्या किया कि इनको दबा दिया, लास्ट में इनको हरा दिया। लेकिन पैकास जो थे वो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है? थोड़ा डर तो गए थे ब्रिटिशर्स, लेकिन उन्होंने फिर वही सब चालू कर दिया, उन्होंने आखिरी में सबको हरा दिया। इसके बाद कई लोगों को मार डाला, कई लोगों को जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया। और जो इनके लीडर थे बख्शी जगबंधु, इनको 1825 में अरेस्ट कर लिया। और जब ये अरेस्ट इनको किया गया, ये कैद में ही थे, जेल में ही थे, वहीं पर उनकी डेथ हो गई, ठीक है? पैका रिबेलियन जो था वो दुनिया का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बना, क्योंकि उसमें पैकास जो थे वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी थी, बहुत ही बड़ा एक आंदोलन किया था। इसीलिए बार बार पार्लियामेंट में ये मांग उठती है कि पैका रिवोल्ट को पहला इंडिपेंडेंस का वॉर घोषित
करना चाहिए, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पैका कौन थे, तो पैका एक किसान सैन्य दल था। मतलब वो नॉर्मल सीजन्स में किसानी करते थे, और जब किसी भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी सैनिक की, तो वो सैनिकों की तरह राजा के लिए युद्ध लड़ते थे। बहुत ही बढ़िया एक सैन्य दल हुआ करता था, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने ब्रिटिशर्स को डरा दिया था, समझ रहे हो। बाद में भले ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया, अरेस्ट कर लिया, मार दिया। इनके जो लीडर थे वो बख्शी जगबंधु थे, उनको गलत तरीके से मार दिया, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ी थी, है ना। तो ये था पैका रिवोल्ट, जिसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा बना हुआ है, न्यूज़ में आता रहता है। इसीलिए हमको थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान लेना चाहिए कि पैका रिवोल्ट आखिर था क्या और इनके लीडर कौन थे, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट कि ये रिवोल्ट जो है ये आखिर हुआ कहाँ पर था, ये ओडिशा में हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हिस्ट्री में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप रिवॉल्ट्स पढ़ोगे, अलग अलग पीजेंट रिवॉल्ट्स पढ़ोगे, तो उसमें ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।